आइए हम लोग चर्चा करें आज कि जो इस्लामिक देश का जो ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी, उसके विदेश मंत्रियों के मीटिंग में तुर्की ने एक प्रस्ताव दिया कि कि हम लोग इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म तैयार किया जाए। उसका मेन मकसद क्या है, इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पर लेंगे। क्या ये भारत या विश्व पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। जो अभी मीटिंग हुआ है विदेश मंत्रियों का, इस्लामिक विदेश मंत्रियों का, उसमें सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान ने जो फ़लस्तीन का जो झगड़ा चल रहा है इजराइल से, इजराइल की घोर निंदा की गई। और साथ में तुर्की ने एक प्रस्ताव दिया कि हम लोग सारे ऑर्गेनाइजेशन, जितने इस्लामिक देश के ऑर्गेनाइजेशन हैं, 57 देश से कंट्रीज़ हैं, वो मिलकर एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म तैयार किया जाए जिससे किसी पर भी, किसी इस्लामिक देश पर कोई अटैक करता है या उसको बाहरी खतरा होता है, तो हम लोग मिलके उसका हम लोग मुकाबला करेंगे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल होता है तो पूरे विश्व का जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि 57 जो देश हैं, 57 देश एक साथ आ गए। क्या ये पॉसिबल है? तो अगर ये होता है तो भारत पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जहां पाकिस्तान हारने लगेगा, पूरा इस्लामिक कंट्रीज़ का सेना आ जाएगा। और पॉसिबल नहीं है कि कोई एक कंट्रीज़ 57 देश के से दुश्मनी लेकर उसके सेना से मुकाबला कर सके। अब ये प्रस्ताव हुआ है जिसका पाकिस्तान, ईरान ने समर्थन किया है। मतलब उसका ये था कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक देशों की सुरक्षा हेतु एक फोर्स बनाएं, एक सैनिक बनाएं, एक सैनिक संगठन बनाएं, जिसमें सभी देश अपना सैनिक भेजें, सैनिक के रूप में सहायता दें या धन की सहायता करें या किसी रूप में वो सहायता करें। लेकिन सवाल तो ये होता है कि ये क्या हो सकता है? तो ये बहुत ही, अगर ये होता है तो पूरे विश्व का परिदेश पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब मेन हम लोग आए कि जो उसका मेन वहाँ पे इस्लामिक देश में खलीफा बनने की चाहत है तुर्की का। और ये चूँकि ये तुर्की का प्रस्ताव था, तो सऊदी अरब कभी भी नहीं मानेगा कि वो तुर्की को आगे बढ़ाए। और मेन जो ये सऊदी अरब अगर जिस दिन चाहेगा, अगर वो प्रोटेक्शन अगर पूरे विश्व से अलग करके वो ऐसे फोर्स में शामिल होता है, तो निश्चित रूप से वहाँ की सत्ता राजवंश जो है वो ख़त्म होगा। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से ऐसे ऐसे जो सत्ता केंद्र हैं वो ख़त्म हो। अब सऊदी अरब में अमेरिका बैठा हुआ है, इराक में जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ है, इराक में भी बैठा हुआ है, अफ़गानिस्तान में भी बैठा हुआ है। अब मेन इसमें इसका जो मेन उछल कूद करने वाले 3 देश हैं, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो खाली बयानबाजी कर सकता है, लेकिन अगर वो जानता है कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हमको इतना दबा दिया जाएगा कि वो कभी ज़िंदगी में उठ नहीं पाएगा। सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि तुर्की हमारे जो इस्लामिक देशों का खलीफा बने। तो वो तो बिल्कुल एकदम यह है कि अगर सऊदी अरब नहीं हट गया तो कम से कम 34-35 देश एकदम हट जाएंगे। क्योंकि कितने उसमें जो इस्लामिक देश हैं उसमें बहुत छोटे छोटे देश हैं, और जिनको सऊदी अरब
अपनी सहायता, कुछ ना कुछ सहायता करता रहता है, कुछ को अमेरिका सहायता करता रहता है। और ये कभी पॉसिबल नहीं है, कोई भी देश, अमेरिका हुआ, पाकिस्तान, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, चाइना हुआ, रसिया हुआ, कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई संगठन बने। चाइना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि चाइना में भी, वहाँ भी मुस्लिमों का एक संगठन है, वो चाहता है कि देश से अलग हो। तो वो भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई संगठन बने इस्लामिक देशों का, जो कल को हम उनके लिए भी एक परेशानी का कारण बन जाए। रसिया भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वहाँ भी मुस्लिम है, और वो भी नहीं चाहेगा कि, अगर वो जानता है कि एक इसमें तेल डालने की बात है, अगर आग लगेगा तो उसके घर पे भी लगेगा। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि सत्ता का एक और केंद्र बने। तो बिल्कुल वो सबको दबा के रख देगा। अब रही बात अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऐसा कोई देश नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई संगठन बने। फ्रांस, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका में अच्छी खासी तादाद मुस्लिमों की है। अगर वो ऐसा संगठन बन जाता है तो सब पर हावी हो जाएंगे, और ये कोई भी देश नहीं चाहेगा, भारत भी नहीं चाहेगा। जानता है कि आज नहीं तो कल अगर पाकिस्तान से कश्मीर पर कोई ऐसा कोई लड़ाई छिड़ा तो सीधे रूप में पाकिस्तान के साथ 57 देश आ जाएंगे और भारत अकेला हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे देश हैं। अगर हम देखें, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, और आपका कुवैत, बांग्लादेश, और आपका यमन भी, ऐसे कोई ऐसा देश नहीं है, ये बिल्कुल अमेरिका के गिरफ्त में है। जैसे बांग्लादेश की अभी बात हुई थी, चाइना ने कहा कि बांग्लादेश को कुछ बोला तो तुरंत बांग्लादेश ने को कहा कि आपको क्वाड्स में शामिल नहीं होना है, तो उसने पलट के जवाब दे दिया। अमेरिका भी उसके विरोध में आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं आएगा, क्योंकि सबको अपनी आर्थिक स्थिति चाहिए। आज के परिवेश में आर्थिक ही शक्ति ही सबका है। ऐसा नहीं है कि क्या जो अरब वाले कंट्री वाले क्या तेल पिएंगे क्या, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं चाह रहा है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर जिस दिन पॉसिबल हो जाएगा तो सारा विश्व एक तरफ हो जाएगा। जो जितनी बड़ी देश की या विदेश की जितनी शक्तियां हैं, उनके हाथ में आपका पूरा पूंजी का एक छत्र राज है। चाइना भी नहीं चाहेगा, और ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया भी नहीं। कोई भी महाशक्ति इसको इस्लामिक जो प्रोटेक्शन फोर्स बनने की बात है, कोई भी नहीं बनने देगा। इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो सीधी सी बात है, अगर बनता है तो सबके लिए एक हानिकारक है। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि भारत के लोग भी एक, और बहुत सारे देशों में एक चिंता का एक लकीर आ गया था। चाइना का भी ये आ गया था कि चाइना भी नहीं बनने देगा, अमेरिका भी नहीं बनने देगा। तो ऐसा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई फोर्स बन ही नहीं सकता है। अगर बनेगा तो बिल्कुल उसको तोड़ दिया जाएगा। जो महाशक्तियां हैं उसको छिन्न भिन्न कर देंगी, क्योंकि अमेरिका का प्रभाव कम से कम इस्लामिक के 25 देशों से है। और कितने देश इजराइल के साथ अपना राजनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। सऊदी अरब जो है वो अंदरूनी रूप में प्रकट रूप नहीं किया है, लेकिन आंतरिक रूप से वो उसका राजनीतिक संबंध है। वो कोई भी अपने इस राजनीतिक संबंध को घटाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो पूरा विश्व है आर्थिक पैमाने पर भी चलता है। और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को खतरा हो जाएगा। और इसलिए ये इस्लामिक जो इंटरनेशनल इस्लामिक प्रोटेक्शन फोर्स बनने की बात है, अब वो सवाल ही नहीं होता है कि वो बने। धन्यवाद। कैसा लगा? अगली कोई चर्चा होगी। धन्यवाद।